हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और ये हमारा पीएचपी कोर्स का 6th ट्यूटोरियल होने वाला है और इसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स की बात करने वाले हैं। तो वेरिएबल को समझने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक सिचुएशन रख रहा हूँ जिससे कि आपका जो वेरिएबल का कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि मुझे ये जो कैरेक्टर है, ये जो कंप्लीट स्ट्रिंग है वो मुझे प्रिंट करनी है पीएचपी की हेल्प से। तो जैसे हमने मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा होगा कि हम लोग इसके लिए एक इको स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कमांड लिखूंगा और ये जो मेरी कंप्लीट स्ट्रिंग है वो मेरी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो जितनी भी बार मुझे यहाँ पर ये प्रिंट करना होगा तो उतनी बार मुझे ये कमांड यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि मुझे अगर इसे 10 बार या फिर 20 बार या फिर 50 बार अगर यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो फिर मुझे यही कमांड बार बार यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। और एक यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है कि मान लीजिए क्लाइंट कहता है कि इस सिक्योर माइंड्स के साथ एक और यहाँ पर कैरेक्टर ऐड कर दो YT। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी मुझे यहाँ पर YT ऐड करना होगा तो मैंने जितनी भी नीचे कमांड्स लिखी होगी, तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी 3 बार लिखा है, तो मुझे इन तीनों के अंदर यहाँ पर ये YT मैन्युअली जाकर ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस हो जाता है वो काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है और इस सिचुएशन से बचने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल्स कैसे होते हैं मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर एक A नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है और उसके अंदर इस असाइनमेंट ऑपरेटर के यूज से हमने इसके अंदर एक वैल्यू दे दी है, जो वैल्यू है एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पर देखिए जब भी मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना होगा, जब भी मुझे इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इको कर ये वेरिएबल का यूज करूंगा। अब मैं जितनी मर्जी चाहे इसको यहाँ पर यूज कर सकता हूँ और ये मेरा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे सपोज करो इसके अंदर कोई चेंज करना है तो बस मुझे एक बार ही चेंज करना होगा और फिर बाद में जब भी मैं इस A को यूज करूंगा तो मुझे जो रिफ्लेक्टेड जो चेंजेड स्ट्रिंग है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। तो पीएचपी के अंदर हम लोग इस तरीके से वेरिएबल नहीं क्रिएट करते। पीएचपी के अंदर वेरिएबल क्रिएट करने का एक अलग प्रोसेस है, तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीएचपी के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर बताता हूँ कि ये कैसा है। यहाँ पर देखिए ये जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होता है तो ये होता है हमारा वेरिएबल, और हमेशा जब भी हम वेरिएबल लिखेंगे वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये होता है हमारा वेरिएबल का नेम और उसके बाद में जो इक्वल टू के राइट साइड में है वो है हमारी इस वेरिएबल की वैल्यू, और जो भी हमें वैल्यू देनी है तो हम इक्वल टू के राइट साइड में यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू दी है जो कि डबल कोट्स के अंदर है। तो आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम डेटा टाइप्स की बात करेंगे, तब आपको मैं बताऊंगा कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं तो वो क्या होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि मैं जब भी कोई वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करूंगा पीएचपी के अंदर तो मैं हमेशा उसके सामने एक $साइन यूज करूंगा, और जब भी मुझे इसको प्रिंट करना होगा, मतलब जब भी मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो मैं इसी वेरिएबल के साथ उसको एक्सेस करूंगा। तो वो किस तरीके से यहाँ पर देखिए मैंने इको का यूज किया है और उसके साथ में $A का यूज किया है। तो यहाँ पर आपको चीज ध्यान देना है कि मैं जब भी वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ तो उसके सामने $साइन का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर ये कंपलसरी है, जब भी हम किसी वेरिएबल का यूज करेंगे तो उसके साथ हमें डॉलर का भी यूज करना होगा। तो हम अभी किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, एक नम नाम का एक वेरिएबल लिया है और उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दी है। तो जब भी मुझे इसको प्रिंट करना होगा तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इको स्टेटमेंट के अंदर वहां पर वो वेरिएबल दे दूंगा, तो मुझे जो है तो ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। और इसके अलावा हम लोग वेरिएबल क्रिएट करने के भी कुछ रूल्स होते हैं तो वो हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं, एक होता है हमारा राइट वे और एक होता है रॉन्ग वे। तो सबसे पहले मैं आपको राइट वे बताता हूँ वेरिएबल क्रिएट करने का। तो यहाँ पर देखिए ये सारे जो है तो ये राइट वेज है, हम इस तरीके के वेरिएबल्स नेम यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं $साइन यूज करके यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख रहा हूँ, कंप्लीट नेम है, ये कैपिटल है, तो हम लोग इस तरीके का भी वेरिएबल्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकती है कि हम लोग यहाँ पर एक अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं हमारे नेम के साथ। उसके बाद हम किसी भी 2 नेम को सेपरेट करने के लिए हम अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मैंने एक -साइन यूज किया है, यहाँ पर मैंने एक कैपिटल लिया है और बाकी जो है तो वो स्मॉल लेटर्स के अंदर है। एंड यहाँ पर अगेन यहाँ पर देखिए कि मैंने एक फर्स्ट नेम लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू दी है। तो मतलब इस तरीके का भी हम पीएचपी के अंदर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। एंड रॉन्ग वे के अंदर यहाँ पर देखिए कि हमें किस तरीके के वेरिएबल्स यहाँ पर क्रिएट नहीं करने हैं। तो यहाँ पर देखिए हम वेरिएबल के अंदर कभी भी स्पेस नहीं दे सकते पीएचपी के अंदर, यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। एंड अगेन यहाँ पर हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो है तो वो नेम के आगे नहीं दे सकते, मतलब वेरिएबल के स्टार्टिंग में हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर नहीं दे सकते, ये यहाँ पर रॉन्ग होता है। चाहे तो हम एंड में दे सकते हैं कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, बट स्टार्टिंग में हम लोग नहीं दे सकते। उसके अलावा हम कोई स्पेशल सिंबल का यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, जैसे मैंने यहाँ पर परसेंटेज का यूज किया है तो हम
इसका यूज यहाँ पर नहीं कर सकते PHP के अंदर। और यहाँ पर देखिए कि मैंने दो वेरिएबल लिए है, नेम और ये नेम। तो ये दोनों जो है तो ये सेम नहीं है, ये दोनों भी डिफरेंट है। जब भी मुझे सपोज करो कि मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू दी है और इसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू दी है, तो ये दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। यानी कि इसके अंदर एक केस सेंसिटिव है PHP, कैपिटल A और स्मॉल a के अंदर यहाँ पर डिफरेंस है। तो ये चीज अभी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो चलिए अभी हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कोड एडिटर पे आ चुका हूँ और यहाँ पर अभी मैं मेरा वेरिएबल क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा PHP का कोड यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार। ओके, तो यहाँ पर मैंने PHP का सिंटैक्स लिखा हुआ है एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूँ नेम नाम का। तो यहाँ पर देखिए मैंने $साइन का यूज किया, उसके बाद जो भी मुझे वेरिएबल का नेम देना है वो मैंने यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू का यूज करूंगा एंड इसके अंदर मैं जो है तो कोई एक वैल्यू देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू दी है जिसके अंदर मैंने लिखा है सिक्योर माइंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपना वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और अभी मुझे अगर इसको प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इको कर इस नेम को यहाँ पर दे दूंगा, मतलब इस वेरिएबल को यहाँ पर दे दूंगा। तो अभी मैं इसको देखना चाहता हूँ तो मैं इसको सेव करूंगा। तो यहाँ पर मेरे ब्राउजर के अंदर देखिए कि मैंने इसको प्रिंट किया, तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यू है वहां पर वो प्रिंट हो चुकी है। अब जितनी मर्जी चाहे मैं इस वेरिएबल का यूज कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैं इसको कॉपी कर अगर यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो मेरा ये कहीं पर भी यूज होते जाएगा और इसके कोई लिमिट नहीं होती है। यहाँ पर देखिए मैं जितना भी यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ तो वो इतनी बार यहाँ पर मेरे पास आ रही है वो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक स्पेस दे देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि हम जब भी कोई HTML टैग यूज करते हैं तो हम उसको डबल कोटेशन के अंदर ही देते हैं PHP के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसकी लाइन ब्रेक की है और उसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने 3 टाइम यहाँ पर इको स्टेटमेंट का यूज किया है, तो यहाँ पर मेरी 3 बार जो है तो वो स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। और वेरिएबल के अंदर हम लोग कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक नम वेरिएबल लिया है और उसके अंदर मैं 30 देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक यहाँ पर क्या किया है, एक न्यूमेरिक वैल्यू इस नम के अंदर दे दी है और जब भी मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ये 30 आ जाएगा। और इसके अलावा हम किसी भी वेरिएबल को किसी स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल के साथ आगे एक स्ट्रिंग भी प्रिंट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल डबल कोट दूंगा और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ हेलो। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, जब भी मैं वेरिएबल का यूज करूंगा तो मुझे यहाँ पर इसके साथ एक कॉमा का यूज करना है। चाहे तो आप डॉट का भी यूज कर सकते, तो यहाँ पर हम कॉमा का यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी हम किसी स्ट्रिंग के साथ कोई वेरिएबल यूज करेंगे तो यहाँ पर हम कॉमा का यूज करेंगे। और अभी मैं इसको सेव करता हूँ और इसको अगर प्रिंट करता हूँ देख सकती है कि वो स्ट्रिंग भी प्रिंट हो चुकी है और वो वेरिएबल के अंदर की भी वैल्यू यहाँ पर मेरे साथ प्रिंट हो चुकी है, कुछ इस तरीके से। तो जितने भी अभी हम वेरिएबल की बात की तो ये सब कुछ हमारे वेरिएबल्स है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं हमारे PHP के अंदर। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, उसके अंदर हम डेटा टाइप्स की बात करेंगे।